कोई जीव को शिव तक पहुंचाना उनसे बड़ा कोई पुण्य नहीं है। जीव का उद्धार शिव के बिना कभी नहीं हो सकता। इसलिए शिव महापड़ ग्रंथ के प्रारंभ में भगवान विष्णु जी ने नारद जी को भगवान महादेव की भक्ति का मार्गदर्शन किया। यह भगवान श्री हरि विष्णु जी कह सकते थे कि आप मेरी उपासना करो, मेरा भजन करो, मेरे नाम का स्मरण करो, परंतु विष्णु भगवान ने नारद जी को मूल स्थान दिखाया। हमारी जीवात्मा का मूल स्थान भगवान शिव है। इसलिए भगवान श्री हरि ने कहा, नारद आपके भाल में भस्म का त्रिपुंड करो। भस्म का त्रिपुंड करने से विचार हमारे स्थायी हो जाते, स्थिर हो जाते और सकारात्मक बनते हैं। भस्म में अद्भुत एक शक्ति भी है। शिव महापड़ ग्रंथ में बहुत बड़ा विस्तार है। और भगवान विष्णु जी ने नारद जी को रुद्राक्ष पहनने के लिए कहा और भगवान विष्णु जी ने नारद जी को पंचाक्षर मंत्र का जाप करने के लिए कहा। लेकिन इनमें कहा षडाक्षर प्रणव को साथ में जोड़कर पंचाक्षर मंत्र का जाप करें, जिनको हम अकार, उकार, मकार कहते हैं। ध्यान मार्ग में प्रवेश करने के लिए बहुत बड़े बड़े लंबे मंत्र नहीं बोलते, सिर्फ ओमकार का नाद करते हैं। धीरे धीरे उसका चित्त शांत हो जाता है, विचार एकदम स्थिर हो जाते हैं और ध्यान मार्ग में प्रवेश करते हैं और ध्यान मार्ग के बाद वो समाधि तक पहुंच सकते हैं। इसलिए हमारा वो सूक्ष्म प्रणव है। नमः शिवाय को हम स्थूल प्रणव कहते हैं। तो भगवान विष्णु जी ने नारद जी को 3 बातें कही और ये तीनों तापत्रय हरम, आदि व्याधि उपाधि को मनुष्य को मुक्त कर देते हैं। इसलिए कभी अनर नहीं चाहिए। हमने कथा तो श्रवण कर लिया, लेकिन कोई पार्टी में, कोई विवाह प्रसंग में जाओ तो अब नहीं कर सकते, लेकिन आप घर में हैं तो कभी तो अनुभूति करें। आप घर में तो कौन देखने वाला है? आपको आप देखने वाले अरीसा में, दर्पण में। और भगवान विष्णु जी ने और 3 मार्ग दिखाए। एक श्लोक में 3 बातें कही और भगवान विष्णु जी ने सभी श्लोक गाए। ये भगवान श्री जवले जवले कहीं कहीं कथा का आयोजन होता था। अब तो कथा इतनी दुर्लभ हो गई, दुर्लभ नहीं, तुलसी ने कह दिया कि ये सब दुर्लभ रहा, क्योंकि पहले दुर्लभ थी, अभी कोई दुर्लभ नहीं। अभी तो आप आपके मोबाइल में YouTube खोलो तो बहुत सारे वक्ता जिनको सुनना चाहते हैं सबको सुन सकते हैं। टेलीविजन खोलो तो बहुत सारे धार्मिक चैनल हैं, इनमें वो कोई न कोई वक्ता निरंतर प्रवचन करता रहता है। एक युग ऐसा था कि इस समय कथा बहुत दुर्लभ थी। ये तुलसी ने गाया है। संत समागम हरि कथा, कोई साधु का संग धन्य वे साधु संगति, बैनी भागेरे मिलो मन साधु पुरुष को संग, प्रथम भक्ति संतन कर संग। कोई कहे मुझे आध्यात्मिक मार्ग में प्रवेश करना है तो पहले क्या करूं? तो कोई सज्जन, कोई शास्त्र को जानने वाला, कोई सत्संगी, कोई परम तत्व को पहचानने वाला और कोई विद्वान है, उसका संग करो। सज्जनों का संग मनुष्य को श्रेष्ठता प्रदान करते हैं। लेकिन बहुत लोग कथा का समय बस 3 घंटा और आने जाने में 2 घंटे 5 घंटे कथा कभी कभी। इसलिए नित्य सत्संग करना चाहिए, नित्य धर्म ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए, नित्य स्वाध्याय करना चाहिए। जिन हरि कथा सुने नहीं काना, भगवान ने इतने सुंदर कान दिया है, तो जिन्होंने परमात्मा की कथा का श्रवण नहीं किया उनके लिए रामचरितमानस तुलसी ने कह दिया, उसकी कर्ण नहीं, उसके कान नहीं, वो तो सर्व को रहने के लिए एक घर है। श्रवण रंध यही भवन समान, वो तो सर्प को रहने के लिए घर है। कान की शोभा जरूर कुंडल हो सकता है, कान की शोभा आपकी बुट्टी भी हो सकती है, लेकिन सही अर्थ में कान की शोभा ये हरि की कथा है, परमात्मा की कथा है। अंतकरण पावन रहता है कथा श्रवण करने से।
व्यक्ति कथा प्रेमी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? श्रवण प्रीति ही लालचा। भगवान की कथा सुनने में हमारा प्रेम होना चाहिए, हमारा आदर होना चाहिए। और ये सबसे बड़ी उपासना है। हम शब्दों रूपी पुष्प भगवान को अर्पण करते हैं। बहुत सारे पुष्प तो सुबह होते ही मुरझा जाते हैं, लेकिन शब्द रूपी पुष्प कभी मुरझाता नहीं, वो तो अमरत्व को प्राप्त हो जाता है। इसीलिए तुलसी ने कहा, जिन्हरी कथा सुने नहीं कान्हा, श्रवण रंध्र यही भवन समा, श्रवण रंध्र यही भवन समा। आपको श्रेष्ठ विचार चाहिए तो श्रेष्ठ सुनने की आदत पड़नी पड़ेगी। बहुत लोग गूंगे नहीं होते, ज्यादा लोग बहरे होते हैं। ये सुन नहीं सकते, इसलिए बोल नहीं सकते। इसलिए श्रवण शक्ति और भगवान की कथा श्रवण करना वो सबसे बड़ी उपासना भी है। हम 3 घंटे बैठते हुए कोई व्यर्थ नहीं है, हमारी उपासना है, वो साधना है, अनुष्ठान है, ये परमात्मा का ध्यान है, ये यज्ञों का भी यज्ञ है। कथा कोई सामान्य नहीं है, कथा बहुत कुछ देती है, कथा पुण्य देती है। कथा में तो बहुत सारे मोती की माला बना सकते हैं आप, ये भगवान की कथा है। इसीलिए कान भगवान ने इसीलिए दिया है, ये भगवान की कथा श्रवण करने के लिए। और नयन परमात्मा ने इसीलिए दिया है कि ईश्वर का रूप और स्वरूप के दर्शन करने के लिए। और एक बात याद रखना, कभी भी देवालय शिवालय में कहीं भी देवी मंदिर में जाओ तो भगवान के दर्शन करते समय आंख खुले रखिए। और ज्यादा लोगों को हमने देखा है आंख बंद कर देते, भगवान के सामने पहुंचते उसकी आंख बंद रहती, नहीं कभी नहीं। आप द्वारकाधीश का दर्शन कर रहे हैं, आप सोमनाथ महादेव का दर्शन कर रहे हैं, श्रीनाथ जी भगवान का दर्शन कर रहे हैं और माता अम्बा भवानी का दर्शन कर रहे, तो आंख खुले रखिए, आंख खुले रखकर उसका दर्शन करें तो हमारी आंख धन्य है। जिनकी आंख साधु संत महापुरुष देवी देवियों का दर्शन नहीं करते और जो प्रकृति का दर्शन नहीं करते, वो आंख नहीं, वो तो मोर पंख है। क्या तुलसी ने कहा होगा? मैं तो मध्यस्थी हूं, मैं जो कुछ बोल रहा हूं सब कुछ शास्त्र सम्मत है, ये तुलसी ने गाया है। नयन ही संत दर्शन ही देखा, जिनकी आंखों ने कोई संत दर्शन, कोई साधु दर्शन, कोई सज्जनों का दर्शन, तीर्थ दर्शन, देव दर्शन, देवी दर्शन नहीं किया, वो आंख नहीं है, नहीं देखा। वो आंख क्या है? ये तुलसी ने कहा, नयन ही संत दर्शन ही देखा, क्या कहा? लोचन मोर पंख कर लेखा, लोचन मोर पंख कर लेखा। આપણા જીવનનો શરીરનો 99.99% આધાર એ આંખ ઉપર છે। 24 કલાકમાં 25,000 થી વધારે રંગીન ચિત્રો યાદ અને રેકોર્ડ કરી શકે એવી આંખની ક્ષમતા છે। જેની પાસે આંખ નથી એની સ્થિતિ ક્યારેક પૂછી લે તો ખબર પડે। ક્યારેક ક્યારેક એવો વિચાર આવે, જેવી રીતે માણસ મૌન સોમવાર કરે એવી રીતે ક્યારેક ક્યારેક આંખો બંધ રાખીને સોમવાર કરવો જોઈએ। આખો દિવસ આંખો બંધ રાખવાની क्या હાલત થાય, ત્યારે આંખોનું મૂલ્ય સમજાય આપણે। ક્યારેક એવું વ્રત કરું ભાઈ સોમવાર છે, મૂંગા સોમવાર તો દુનિયા આખી કરે છે, પણ આપણે જ આંધળા સોમવાર કરીએ। પટ્ટી બાંધી દેવાની, આખો દિવસ કાંઈ જોવાનું નહીં।
એવા ક્યારેક સોમવાર કરવા જોઈએ, કાન બંધ કરી દેવાના, આખો દિવસ કાંઈ સાંભળવાનું જ નહીં, અંદરનો અવાજ જ સાંભળવાનો. પણ ભાગ્યે જ એવા વ્રતો તો કોઈ કરતું નથી. સાંભળેલું કરતા આંખોએ જોયેલું બહુ જ યાદ રહી જાય છે. અને ઘણી વાર આંખોએ જોયેલું પણ ઘણીવાર જૂઠું પણ હોઈ શકે છે. આંખ ઘણીવાર ભ્રમિત કરતી હોય છે. તેથી આંખને બહુ સાચવવી. અમે ઘણીવાર, મને તો ઘણા સમયથી તે નથી કહ્યું, પણ પહેલા હું કહેતો હતો કે જે માણસે દુનિયાને જીતવી હોય એ માણસે પોતાની આંખ અને પોતાના હાથ ચોખ્ખા રાખવા. એ માણસ કોઈ પણ ક્ષેત્રમાં પાછો ના પડે. ધનનો ઢગલો પડ્યો પણ આપણો હાથ ત્યાં જવો નહીં જોઈએ. દુનિયાનું રૂપ અને સ્વરૂપ આપણી સામે હોય, ઇન્દ્રની અપ્સરાઓ આપણી સામે હોય, પણ આપણી આંખ ત્યાં જવી ન જોઈએ. આંખને સાચવી લઈએ, બધું સાચવા જાય, પણ માણસ ત્યાં જ મોટી ભૂલ કરતો હોય છે. આંખ બગડે અને હાથ બગડે, તેનો ભાવ બગડે. તેથી તુલસીએ કહ્યું છે કે જેની આંખ કોઈ સંત દર્શન, કોઈ સાધુ દર્શન, કોઈ દેવ દર્શન, કોઈ દેવી દર્શન, કોઈ તીર્થ દર્શન નથી કરતી, એ આંખ નથી, એ મૂર્ખંક છે. અને આગળ કહ્યું કે જેનું મસ્તક કોઈ સાધુ સંત મહાપુરુષ દેવી દેવતાઓના ચરણોમાં જે ઝૂકતું નથી, એ મસ્તક નથી, એ તો કડવી તુંબડી છે. ये शब्द प्रसाद रामचरित मानस तुलसी का है. ते शीर कटु तुंबरी समतुला, ते शीर कटु तुंबरी समतुला, तेना સમાન છે. તુલસીએ કહ્યું તે शीर कटु तुंबरी समतुला, जे नमत हरि गुरुपद मूला, जे नमत हरि ગુરુપદ મૂલા. જેના હૃદયમાં ભગવાન પ્રત્યે કોઈ ભક્તિ નથી, પરમાત્મા પ્રત્યે કોઈ શ્રદ્ધા નથી, ઈશ્વર પ્રત્યે કોઈ આસ્થા નથી, એ મનુષ્ય જીવિત હોય તો પણ તેને શબ સમાન સમજો. અને દુનિયામાં અનેક એવા માણસો તમને પણ મળ્યા છે કે જેના હૃદયમાં પરમાત્મા પ્રત્યે કોઈ ભાવ જ નથી, ઈશ્વર પ્રત્યે કોઈ શ્રદ્ધા પણ નથી, વિશ્વાસ નથી. મંત્રમાં અદ્ભુત શક્તિ છે, પણ મંત્ર કરતા એ મંત્રમાં રાખેલી શ્રદ્ધા છે, એમાં અદ્ભુત શક્તિ છે. જેના હૃદયમાં પરમાત્મા પ્રત્યે કોઈ ભક્તિ નથી, આસ્થા નથી, જેના હૃદયમાં કોઈ ભગવાન પ્રત્યે કોઈ ભાવ જ નથી, કોઈ સત્કર્મ કરવાનો કોઈ ભાવ નથી, એ મનુષ્ય જીવિત હોય તો પણ તેને મરેલો સમજો. જેન હરિ ભગતિ હૃદય નહીં આન, જેના હૃદયમાં ભગવાન મહાદેવ, ભગવાન રામ, ભગવાન કૃષ્ણ, કોઈ પણ ઈશ્વર એ સંકોચિતતા નથી. મહાદેવની હું કથા કરું છું તો મહાદેવ પ્રત્યે જ હું તમને કહેવાનો પ્રયાસ કરીશ, પણ એવું ન સમજો કે સિર્ફ મહાદેવ જ. રામજી આપના ઈષ્ટ હોય તો ભગવાન રામનું ભજન કરો, ભગવાન દ્વારકાધીશ ભગવાન કૃષ્ણજી આપના ઈષ્ટ હોય તો એનું ભજન કરો. કોઈ પણ ઈષ્ટ, કોઈ પણ ભગવાન. इसलिए भगवान राम, कृष्ण, शिव, कोई भी, अरे आप देवी उपासक है तो देवी के प्रति हमारे श्रद्धा होनी चाहिए. परंतु तुलसी ने कहा कि जिनके हृदय में परमात्मा के प्रति कोई भक्ति नहीं है, उनके लिए कहा जिन भक्ति हृदय नहीं आली. जना हृदय में ईश्वर के प्रति कोई भक्ति नहीं. भक्ति का अर्थ है श्रद्धा, विश्वास, संपूर्ण भरोसा. जो कुछ मेरे जीवन में हो रहा है वही कर रहा है, और कौन करता है? मैं तो निमित्त मात्र हूं, मैं तो कठपुतली हूं. जैसे हो मुझे नृत्य कराता है वैसे मैं नृत्य करता रहता हूं.
ईश्वर के प्रति उनको भक्ति कही है। मैं निमित्त मात्र हूं। बहुत सारे मेरे कथा का आयोजक जजमान शरी वो कुछ नहीं लिखते, निमित्त मात्र जजमान लिखते हैं। हमारे जगदीश भाई खाटू वाला हुए, वो पत्रिका बनाते थे, पत्रिका में किसी का नाम नहीं, कोई नाम नहीं। बहुत बड़े बहुत कथा करे। जीवत शव समान तेरी प्राणी। और तुलसी ने कहा, मैं तो बहुत कम शब्द में पूरक बात कर रहा हूं, शास्त्र सम्मत पूरक बात जिन्हें कहते हैं, जिनकी जीवा पर परमात्मा का नाम नहीं है, उनकी जीवा दादुर की जीवा, दादुर मतलब डेढ़ को बोलने का कोई अर्थ नहीं होता, ड्रों 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 करता रहता। इसमें बारिश होने के बाद इतना बोलते बोलने का कोई हेतु नहीं, बोलने का कोई प्रयोजन नहीं है। ऐसे बहुत लोग दुनिया में हैं जो निरंतर बड़बड़ाहट करते रहते हैं। और एक बात कहूं, बहुत लंबी बात कम शब्दों में समझाना ये बहुत बड़ी बुद्धिमत्ता है। ऐसे तो ठीक है, सामने बैठे बैठे बात कर रहे थे, एक बात अलग है, लेकिन बहुत लोग तो मोबाइल में भी इतनी लंबी बात करते हैं। उसको पता नहीं कि जिन व्यक्ति के साथ बात कर रहे हैं वो किस काम में है, किस अवस्था में है, उसको पता नहीं। लेकिन इतनी लंबी इतने 5 शब्दों से बात पूर्ण हो रही है तो छठे शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए। व्यर्थ क्यों बोले? और जितने देर तक फोन कान में रहेगा, कान के पास, इतने ज्ञान तंत्र को डैमेज करता है। आपके हाथ में, आपकी जेब में जो मोबाइल है वो मोबाइल नहीं, वो बॉम्ब है। हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है, हम सबको मालूम नहीं है। और आजकल तो इतनी टेक्नोलॉजी हुई कि आपने मोबाइल ऑफ कर दिया, विमान मोड पर रख दिया, तो भी इसमें आप जो बोल रहे हैं सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है। इतनी भयंकर टेक्नोलॉजी है। और थोड़े समय के बाद सब लोग मोबाइल से दूर भागेंगे, लोग थक जाएंगे। इसलिए हमारी जीवा पर ईश्वर का नाम होना चाहिए। और कलयुग में तो यही श्रेष्ठ है। हम जब तब साधना, अनुष्ठान, उपासना, बहुत बड़े बड़े पूजा, बड़े बड़े यज्ञ करने का हमारा कोई सामर्थ्य नहीं है, लेकिन जिनमें कोई खर्च नहीं है, कोई खर्च नहीं, कोई परमिशन नहीं, कोई प्रयास नहीं, बस एक ही बात, कलयुग के केवल नाम आधारा, सुमेरी सुमेरी भव उतर ही पारा, जीवागरे वर्तते तस। हर को व्यक्ति कर सकता है। આપણે ગુજરાતીમાં બોલીએ, કરતા જાઓ ઘરનું કામ અને લેતા જાઓ હરિનું નામ। થઈ ગઈ ભક્તિ। ભક્તિ કરવા માટે કે વિશેષ કોઈ સમય નહીં। આપણા પહેલાના વડીલો હતા એ પોતાનું કામ કરતા કરતા ભગવાનનું ભજન કરતા હતા, ઘરકામ કરતા કરતા ભગવાનનું ભજન કરતા હતા। એવી તો અનેક કથાઓ પણ છે ને। તેથી તુલસીને કહા, इसीलिए कहा जो नहीं जो न करई राम गुण गाना, जीह सो दादूर जीह समाना, जीह सो दादूर जीह समाना। उनकी जीवा मनुष्य की नहीं है, उनकी जीवा मेढक की है। हमारे ब्रह्मलीन नौगरजी बाबा कहते थे कि ईश्वर स्मरण करने से स्मृति बढ़ती है। ईश्वरનું સ્મરણ કરવાથી યાદશક્તિ વધે, આપણી ઉર્જા સકારાત્મક બને છે। આપણે સાવરકુંડલામાં બ્રહ્મલીન નોગરજી બાપાની કથાઓ ઘણી થઈ છે અને મને એમની સાથે રહેવાનો અવસર મળ્યો, કારણ કે મારું ગામ મોટા ઝીંઝુડા, એટલે ગગલાણી પરિવાર બધા કલકત્તા રહે અને ગગલાણી પરિવાર એમના ખાસ સેવકો, એટલે ગગલાણી પરિવારના માધ્યમથી એ ઝીંઝુડામાં રહે અને એમને એકાંત ગમે ને અમે લોકો જંગલમાં રહીએ, ઝૂંપડામાં રહેનારા માણસ। એ સમય આ નોગરજી બાપા ત્યાં રહેતા
અને મને એમના હાથનું ખાવાનું પણ મળ્યું છે, એમની સાથે રહેવાનો અવસર મળ્યો છે. ને વારંવાર એક વસ્તુ કહેતા હતા કે ઝૂંપડામાં જે આનંદ છે એ રાજમહેલમાં લગભગ આનંદ દેખાતો નથી. એ આ બ્રહ્મલીન નગર છે. હજી પણ એમના વસ્ત્રો મારી પાસે છે, એ ખેસ પહેનતા હતા. અને એ સમયમાં તમે એક નાના બાળકો, ઝૂંપડામાં રહેનારા, ભિક્ષાવૃત્તિ કરનારા એક સાધુના દીકરાઓ બધા, આવી તો કોઈ કલ્પના નહીં હતી, પણ કદાચ એમનું હાથનું ભોજન કરેલું કામ આવી ગયું છે. 2 मिनट के लिए हम ब्रह्मलीन डोंगर जी बाबा को याद करेंगे, भाव से याद करेंगे. इसलिए परमात्मा की कथा साक्षात गंगा, इस सप्त गंगा का प्रतीक है. गंगा में जाकर हम तन से स्नान करते, लेकिन कथा में हमारा मन का स्नान है. कथा कोई सामान्य नहीं है. कथा एक तीर्थ यात्रा है. कथा गंगा में स्नान है. मन को ताजा तरोजा करने के लिए सर्वश्रेष्ठ कोई उपाय है तो भगवान की कथा है. रामचरितमानस में तुलसी ने गाया है और स्वयं शिव जी ने कहा है, सकल लोक जग पावनी गंगा. गंगा स्नान करने के लिए तो वहां पहुंचना पड़ता है, परंतु ये कथा तो गांव गांव में, शहर शहर में, नगर नगर में, घर घर में पहुंचती है.
पूछे हुए रघुपति कथा प्रसंग। शिव और पार्वती का सुंदर संवाद। जब पार्वती ने भगवान महादेव के आगे जिज्ञासा व्यक्त की, भगवान मुझे कथा कहिए, मुझे कथा सुननी है। और दुनिया के श्रेष्ठ श्रोता माता पार्वती हैं। अत्र वक्ता महादेव, भगवान स्वयं शिव वक्ता है। शिव महापुराण ग्रंथ में भी यही है। कोई आपको पूछे कि ये महादेव की कथा किसने पहले गाई, तो आप कह सकते हैं अत्र वक्ता महादेव, स्वयं शिव जी ने ये कथा गाई। और किसने पहले श्रवण किया? माता पार्वती ने, माता भवानी ने, उमैया ने श्रवण किया। उमा कहो मैं अनुभव अपना, अपने स्वयं का अनुभव स्वयं भगवान महादेव जी पार्वती को कह रहे हैं। और पार्वती ने दूसरे व्यक्ति को कथा कही, ऐसी कोई बात नहीं मिली। परंतु जब शंकर भगवान पार्वती को कथा सुना रहे थे, तब भगवान महादेव का अवतार शिलाद मुनि का पुत्र, जिनका नाम है भगवान नंदिकेश्वर, एक खड़े होकर कथा श्रवण करते थे। शिव पार्वती का संवाद स्वयं भगवान नंदिकेश्वर खड़े खड़े कथा श्रवण करते थे। इसलिए बहुत सारे हमारे सौराष्ट्र में कहीं कथा होती है ना, तो बहुत सारे श्रोता 9 दिन खड़े रहते हैं, बैठे बैठे कथा ने श्रवण करते, खड़े रहकर कथा श्रवण कर। वो नंदी परंपरा है। ऐसे बहुत सारे भाइयों बहनों को मैंने देखा है, सौराष्ट्र के गांव में मैंने ऐसे देखा है। 9 दिन के लिए उपवास भी करते हैं, 9 दिन के लिए व्रत भी रखते हैं, 9 दिन के लिए धरती पर सोते हैं, 9 दिन के लिए बहुत कुछ खाने पीने का त्याग भी कर देते हैं। ऐसे बहुत सारे श्रोता हैं। कथा श्रवण करने के बहुत सारे नियम हैं, श्रोता वक्ताओं के भी नियम हैं। इसलिए भगवान नंदिकेश्वर ने खड़े खड़े रहकर कथा श्रवण की। महादेव ने कथा की भवानी को, लेकिन भवानी ने दूसरे व्यक्ति को संदेश दिया नहीं दिया पता नहीं, लेकिन भगवान नंदिकेश्वर ने महादेव के मुख से कथा श्रवण करके मंदराचल पर्वत में तपस्या में लीन सनत कुमारों को भगवान महादेव की कथा कही। और संत कुमारों ने भगवान महर्षि वेदव्यास जी को कथा कही, और भगवान महर्षि वेदव्यास जी ने सूत पुराण को कथा कही। सूत पुराण ने प्रयाग तीर्थ में आकर धर्म क्षेत्र महाक्षेत्र गंगा कालिंदी संगमे प्रयाग परम पूर्णे ब्रह्मलोकस्य वर्तमान, प्रयाग तीर्थ में कथा का व्याप हुआ। इसलिए कथा गंगा है, रामचरितमानस। पूछे रघुपति कहा प्रसंग, सकल लोक जग पावनी गंगा। क्या कहा? सकल लोग, सकल लोक जग पावनी गंगा। जब दक्ष की पुत्री थी, तब भगवान शिव जी ने भगवान राम की पहचान कराई कि प्रभु राम है, साक्षात श्री हरि है, विष्णु है, प्रणाम करिए। तब सती ने संशय किया, और बाद में सती का चरित्र का पूर्ण अंत हुआ। बाद में दूसरा जन्म ते ही कारण हिमगिरि गुरु जाई, जन्मे पार्वती तनु पाई। जब पार्वती रूप में प्रकट हुई, तब स्वयं भगवान महादेव को पूछ रही है, अब मुझे भगवान राम की कथा कहो। और भगवान महादेव ने कहा, मेरी बहुत प्रसन्नता है, जगत हित के लिए, लोक हित के लिए मैं आपको भगवान प्रभु राम की कथा कहूंगा। कथा किस लिए? लोका नाम हित काम, जगत हित के लिए, लोक हित के लिए भगवान की कथा है। जगत हित के लिए कथा, कोई धन उपार्जन के लिए नहीं, कथा तो लोक हित के लिए, लोका नाम हित काम। तब भगवान महादेव ने कहा, आपको अब भगवान राम जी के चरणों में प्रेम हुआ, अनुराग हुआ, इसीलिए मैं आपके समक्ष भगवान राम की कथा कहूंगा। वक्ता श्रोता पर आधार रखते, श्रोता कैसे कथा श्रवण कर रहा है, उसके चेहरे पर क्या भाव है, भाव को पढ़ना चाहिए। इसलिए रामचरितमानस में तुलसी ने गाया, तुम रघुवीर, तुम रघुवीर चरण अनुरागी। धन्य है, धन्य पार्वती, आपको भगवान राम जी के चरणों में अनुराग हुआ है।
भगवान में जहां तक प्रेम नहीं होता वहां तक कथा श्रवण में प्रीति नहीं होती। प्रभु में हमारा आदर होना चाहिए, हमारी इष्ट भक्ति होनी चाहिए। ये भक्ति का द्वार है। कोई आपको कभी पूछे मुझे भक्ति मार्ग में प्रवेश करना है तो मैं क्या करूं, तो उसको यही बताना चाहिए पहले तो दीर्घ काल तक निरंतर भगवान की कथा श्रवण करनी चाहिए। दीर्घ काल तक कथा श्रवण करने के बाद भक्ति थोड़ी सी अंकुरित बनती है, अंकुरित, थोड़ी सी अंकुरित। कैसे? तो कहीं शाम के समय पानी में मूंग को भगो दिया और सुबह में थोड़ा सा अंकुरित हो जाता है। ऐसे बहुत दीर्घ काल तक एक दो कथा श्रवण करने से कभी कुछ नहीं होता। अरे मेरी बहन बेटी कपड़े धोते हैं तो भी कितने बार साबु देते तब कपड़े को साफ करते, एक बार साबु देने से कपड़ा भी साफ नहीं होता। तो मन तो कितने जन्मों जन्मन थे, साबु ले ले पानी ले ले मल मल काया धोए अंतर घट को दाग न छूटो। इसलिए एक दो कथा, इसलिए दीर्घ काल तक कथा श्रवण करनी चाहिए।